हर हर महादेव। सभी को जय माँ दुर्गा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा उपासना के लिए सर्वाधिक प्रशस्त समय है। इस समय के नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ काली का भी अर्चन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला। 10 महाविद्या आदि शक्ति की अवतार मानी जाती हैं और विभिन्न दिशाओं में अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। तंत्र साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा गुप्त रूप से करते हैं, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त सभी दुखों का नाश होता है। साथ ही साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में साधक महाविद्याओं की देवियों को कठिन भक्ति से प्रसन्न करते हैं। माँ प्रसन्न होकर व्यक्ति विशेष की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशी के 13 अध्यायों का पाठ करने से धन धान्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इन 9 दिनों में विभिन्न 9 शक्तिपीठों के दर्शन करने का भी विधान है। शीला माता, जीर्ण माता, ज्वाला देवी, दधि माता सहित विभिन्न शक्तिपीठों के साथ ही अपनी कुल देवी के दर्शन करना पुण्यदायी है। वहीं रामचरितमानस का पाठ व हनुमान जी की उपासना करना बहुत शुभ है, जिससे बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। उपासक को सूर्य उदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों से अष्टकमल बनाएं एवं उस पर श्रीफल रखें। अपनी इष्ट के अनुसार देवी माता की प्रतिमा या चित्र विराजमान करें। पूजा के दौरान माता को रोली, मोली, अक्षत व पुष्प अर्पित करें। लौंग व बताशे का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प व चुनरी भी अर्पित करें। पूजन के बाद माँ की आरती करें तथा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का उच्चारण करें। इससे माता जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा के नियमों के बारे में। गुप्त नवरात्रि पर किए जाने वाली पूजा गुप्त रखी जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि के दौरान एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अंतिम अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या ब्राह्मण भोज करवाया जाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में काले, बैंगनी, नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पावन कथा के बारे में। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। इतना ही नहीं, मैं धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। साथ ही ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी अर्पित नहीं कर पाती हूँ।
मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की भक्ति और सेवा करना चाहती हूँ और उनकी साधना से पूरे परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 नवरात्रे और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है, तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर्य कारिणी देवी है। जो भी भक्त इन नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करता है तो उसका जीवन जरूर सफल होता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। ऋषि श्रृंगी के वचनों को सुन उस स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ स्त्री की भक्ति भाव से प्रसन्न हुई और जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। देखते ही देखते उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी सही रास्ते पर आ गया। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से स्त्री के घर में खुशहाली आ गई। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। माँ दुर्गे की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।